अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं Realme C17 के बारे में। अब यहाँ पर Realme भी क्या कर रहा है, मतलब Realme C3 के बाद फ़ौरन से जो डिवाइसेस हैं वो लॉन्च कर रहा है, जैसे कि Realme C11 देखने को मिला, फिर Realme C15 और C12 को जो है पाकिस्तानी मार्केट में नहीं लाया गया, और उसके बाद अब जो है Realme C17 को लाने की जो है यहाँ पर बातें चल रही हैं, और इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी कन्फर्म कर दी गई है, और साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो भी कंफर्म कर दिए गए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आखिर में मैं बताने वाला हूं इस स्मार्टफोन की प्राइस अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में, जो कि वाट मोबाइल वगैरह हो जाते हैं, तो इनकी प्राइस भी बताने वाला हूं। और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि आखिर ये जो डिवाइस है क्या कुछ हमें प्रोवाइड करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर Realme की डिवाइस का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया गया है। और यहाँ पर जो Realme की C सीरीज़ में जैसा कि नया डिज़ाइन आया था तो उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज दिया गया है, जहाँ पर हमें क्वाड कैमरा रेक्टेंगुलर कैमरा शेप में देखने को मिल जाता है। बैक में हमें जो है फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें जो है प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलेगा। डिज़ाइन काफ़ी हद तक यूनिक लग रहा है, जो कि अगर आप अलग अलग लाइट कंडीशन में लेकर जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको जो है एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि अब जो है Realme की C सीरीज़ में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जो कि एक 6.5 इंचेस का IPS LCD वाला पैनल देखने को मिलेगा, जो कि 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगेन वही यहाँ पर हमें जो है HD प्लस वाला डिस्प्ले दिया जा रहा है, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर एक वेरिएंट अभी तक कन्फर्म किया गया है, जो कि 6GB के साथ 128GB वाला आने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि UFS का स्टोरेज टाइप आने वाला है। अगर मैं बात करता हूं इस स्मार्टफोन के कैमरा क्वालिटी की, तो बैक में क्वाड कैमरा दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि 13 मेगापिक्सल का जो है f1.8 अपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर हमें जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर हमें जो है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्वालकॉम की चिपसेट आने वाली है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 वाला चिपसेट आने वाला है, जो कि हमें पहले भी किसी डिवाइस में देखने को मिल गया था, जो कि इतना ज़्यादा ख़ास परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पर आपको जो है एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर PUBG वगैरह भी खेलते हैं तो इतना ज़्यादा आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देने वाला ये चिपसेट, जो कि Adreno 610 के GPU के साथ में आता है। अगर मैं बात करता हूं इस स्मार्टफोन के OS और UI की, तो Android 10 की लेटेस्ट अपडेट के साथ में आने वाला है, जहां पर UI जो है Realme का अपना UI आने वाला है। अगर मैं बात करता हूं इस स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी की, तो यहां पर आपको जो है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर हमें जो है Type-C की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, और डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है मैंने स्पेसिफिकेशन तो बता दिया है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो है अलग अलग वेबसाइट की मैं जो है प्राइस बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू वाट मोबाइल, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35,000 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है, जो कि ऑलरेडी Realme 6 उस प्राइस में आता है। तो मतलब वाट मोबाइल वाले की भाई की मुझे समझ नहीं आती कि इतनी प्राइस ज़्यादा रखते क्यों हैं, लिखता क्यों है ये। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट की, तो वहाँ पर 24,000 रुपये बताया गया है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस ओए की, तो वहाँ पर जो है बताया गया है 24,000 रुपये। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर उर्दू पॉइंट की, तो वहाँ पर बताया गया है कि ये जो डिवाइस है 35,000 रुपये का रहने वाला है। लेकिन अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ, तो ये जो डिवाइस है इसी प्राइस में ही रहने वाला है, जो कि 25,000 रुपीज़ में आने वाला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के रिलेटेड, क्या प्राइस रहने वाली है, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ लॉन्चिंग डेट की, तो कन्फर्म लॉन्च डेट है ये जो स्मार्टफोन है 21 सितंबर को जो है लॉन्च होने जा रहा है, जो कि आप देखना ये होगा कि ये प्राइस क्या देता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा।